Hello students, welcome back to our study channel बंधन पाठशाला. Now we discuss about 10th class 10th. Okay? ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है. जो कि आपका एग्जाम चल रहा है ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी देख लिया है ऑलरेडी, है ना, कि ऑब्जेक्टिव होता कैसे है. 1 to लेकर 30 क्वेश्चन मैंने आप ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. जिन्होंने नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा मिल जाएगा. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और उस एग्जाम का पैटर्न ही है जो है ना कि प्रीवियस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर से ही आपको देखने को मिल सकता है. तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कब कब पूछा गया है, मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ. तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को. ना देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए बोल रहा है क्या, व्हाट डिड लेंचू हैव फेथ इन. तो बोल रहा है क्या, लेंचू किस में विश्वास था. ठीक है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है. इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के उद्देश्य से. चलिए इसका आंसर क्या होगा. क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट डिड लेंचू हैव फेथ इन. तो लेंचू को किस में विश्वास था. व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, है ना. तो क्या किया देखिए, बोलता है क्या, लेंचू वाज रियली हार्डवर्किंग फार्मर. लेंचू जो था बहुत ही वास्तव में एक बहुत कठिन परिश्रम करने वाला एक किसान था. हिज अर्थ नीडेड वाटर, है ना. उसको क्या था, जो जो उसका जो ग्राउंड था, जो खेत जो था, तो खेत में क्या था, खेत को निश्चय मतलब कि एक वास्तव में खेत को क्या चाहिए था, एक पानी की जरूरत था उसमें से, है ना, पानी चाहिए था. ही से क्लाउड्स इन द स्काई, उसने बोला कि क्या है, आकाश में बादल है. ठीक है, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट इट वुड रैन, उसने अपनी वाइफ से कहा कि शायद वर्षा हो सकती है, मे भी वर्षा हो सकती है. सुन इज स्टार्टेड रेनिंग एंड हेलिंग, और क्या होता है, शीघ्र ही वहां से ओलावृष्टि हो सकती है. ओके, हिज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉय बाय हलिस्टोन, लेकिन हुआ क्या है, लेकिन उसने होता क्या है, वर्षा तो होती है, बारिश भी होती है, बट होता क्या है, बारिश होने से इतना ज़्यादा बारिश हो जाता है, इतना ज़्यादा बारिश होता है कि सारा जब क्रॉप्स था सारा फसल बर्बाद हो जाता है. एवरी जितना भी जो लगाया था, अनाज लगाया था, सारा क्रॉप्स बर्बाद हो जाता है. किससे बर्बाद होता है, बाय द हेल स्टॉर्म. किससे होता है, ओलावृष्टि से सारा उसका बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. लेंचो फियर्ड अनेट हिज फैमिली वुड स्ट्रेव, अब उसे क्या, लेंचो के ऊपर डर लग जाता है कि लेंचो करे तो करे क्या. अब जो सारा इतना इतना फसल लगाया था तो फसल होने भी वाला था, बट क्या हुआ, हेल स्टोन से सारा फसल का बर्बाद कर दिया. अब पूरा दुख में भरा था कि अब करे तो करे क्या करें अब. ठीक है, बट ही हैड ए ट्रिमेंडियस फेथ इन गॉड, लेकिन वो क्या था, भगवान के प्रति, गॉड के प्रति बहुत एकदम आस्था रखने वाला एक पर्सन था, जो कि पूरा है ना विश्वास होता है किसी के प्रति, और एक अति विश्वास होता है. तो अति विश्वास वाला था कि नहीं मेरे लिए गॉड कुछ करेंगे, इतना उसका फेथ था अपने गॉड पे. इसलिए उसने क्या करा, अति, है ना, ट्रेमेंडियस फेथ, मतलब जो इसको बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा विश्वास होता है, अनबिलीवर वाला होता है, अविश्वसनीय वैसा वाला उसका, है ना, विश्वास गॉड के प्रति था. ओके, बोला क्या, ही was sure that no one dies of hunger as God's eyes see everything. उसको विश्वास था कि संसार में, दुनिया में कोई भी आदमी भूख से नहीं मर सकता है, क्योंकि क्या करते हैं, जो गॉड है, गॉड की नज़रों में, गॉड की आंखों में, गॉड क्या थे, हर किसी को देखते हैं, एवरीथिंग देखते हैं कि गॉड है ना, कि दुनिया में हर एक प्राणी हो गया, हर एक जीव जंतु हो गया, सबको देखते हैं. इसलिए बोलते हैं कि भगवान सबका रक्षा करते हैं, सबका, किसी को भूखा नहीं रखते. और क्या करते हैं, भगवान की नज़रों में सब कोई भी दुनिया में भूखा नहीं रह सकता है. ओके, देखिए हो रहा है क्या, ही believed that God saw even that in deep in one's consciousness, है ना. बोलता है कि अगर अगर शुद्ध मन से, अंतःकरण से अगर भगवान को याद किया जाए तो जरूर उसको दर्शन देंगे. और क्या करते हैं, उनकी जो मनोकामना है उनको पूर्ण करेंगे, उसको जो इच्छा है वो चीज़ को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे. ऐसा लेंचो को विश्वास था, बिलीव था ऐसा. ठीक है, अंतःकरण से, मतलब कि शुद्ध मन से अगर भगवान को याद किया जाए तो उनको क्या, भगवान उसको रक्षा करते हैं, जो भी उसका समस्या होता है उन समस्या को निदान करते हैं, उनकी समस्या को हल करते हैं. ऐसा लेंचो का पूरा गॉड में इतना बिलीव था, विश्वास था. नेचुरली, वास्तविकता, ही हैड दिस सिंगल हॉप, है ना. नेचुरली मतलब कि
प्राकृतिक रूप से, प्रवास्तिक रूप से उसको क्या था, केवल एक पे ही भरोसा था, वो था क्या, सिंगल होप था, एक ही आशा था। किस पर आशा था, किसी अन्य पर आशा नहीं था कि हम भगवान कोई हमको मदद करेगा आके, ऐसा किसी पर भी आशा नहीं था, सिर्फ गॉड भी आशा था। ओनली होप किस पर था, ओनली गॉड पे भरोसा था। ठीक है, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे किससे सहायता का आशा था, ओनली गॉड से ही भरोसा था कि भगवान ही हमको मदद कर सकते हैं, भगवान ही हमको ये भूख से हम जो समस्या आ चुका है, इन समस्या से हमको निवार सकते हैं, हम सबको इस समस्या को हल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मॉर्निंग ही रॉट ए लेटर टू गॉड। इसलिए क्या करता है, जब आता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब आता है, अगली सुबह जब आता है, तो क्या करता है, भगवान को उसने एक लेटर लिखता है। कौन लिखता है लेटर, तो लेंचो लिखता है। ठीक है, हिज सेकेंड लेटर कन्फर्म हिज ग्रेट बिलीव, है ना, उसका सेकेंड जो लेटर आता है ऊपर ग्रेट ना, एक विश्वास होता है, इतना अविश्वसनीय, मतलब कि इतना अति विश्वास वाला होता है। तो क्या होता है, उसने फर्स्ट तो लेटर लिखा, तो सेकंड लेटर क्या होता है, कन्फर्म हिज ग्रेट बिलीव, है ना। क्या बोलता है, वो बोलता है ना क्या, कि भगवान मुझे 100 पैसों में से 30 पैसे ही मिले, और 30 पैसे आपने क्यों नहीं भेजा, अब अगले बार जब भेजेंगे तो 30 पैसे मुझे भेजिएगा नहीं, मेल से नहीं भेजिएगा, डायरेक्ट मुझे भेज दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो वहाँ का जो इम्प्लॉइस होता है, बैंक का इम्प्लॉइस होता है, कैसा होता है, सब बंच ऑफ क्रुक्स है। मतलब क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगों का दल है, मेरा 30 पैसा खा गया हो, इस रेस्ट जो पैसा बचा हुआ है हमको भेजिएगा, बट मेल से नहीं, डायरेक्ट मुझे भेजिएगा। यही बोला है कि ग्रेट बिलीव था, कैसा था, ग्रेट बिलीव था, है ना, कि बहुत महान, मतलब क्या था, एकदम अपार वाला विश्वास था उसको। इन ए वे गॉड्स हेल्प कम्स टू हिम थ्रू द पोस्ट ऑफिस पीपल, है ना। तो भगवान क्या था, क्या उसको भगवान क्या मदद कर रहे थे, भगवान मदद नहीं किए थे, भगवान क्या कर रहे थे, इतना भी वहाँ का बैंक का जो भी एम्प्लॉइज था, कर्मचारी था और पोस्ट मास्टर था, उन सब ने मदद किया था। और क्या कर दिया, लेंचो उसी को ठग मान लिया, उसी को क्या मान लिया, उसी को ठगों का दल मान लिया। बट वास्तविकता में कौन मदद कर रहा था, वास्तविकता में जो वहाँ का जो कर्मचारी था बैंक का, है ना, पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी था, है ना, डाकघर का पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉइज थे और पोस्ट मास्टर थे, है ना, पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं, सबको इकट्ठा करके। ठीक, हमारा क्वेश्चन का आंसर था। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड बोला क्या, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, है ना, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड। देखिए लेंचो ने गॉड को क्या लिखा, ठीक है, हाउ डिड ही सेंड टू द लेटर, है ना। तो वह व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने गॉड को क्या लिखा, ठीक है। हाउ डिड ही सेंड टू लेटर, उसने लेटर को कैसा भेजा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आपका, पूछा हुआ है कब पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है, 2010 में पूछा हुआ है, 2 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन, 2009 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मैं जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, सबको सारा क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम हॉल जाने से पहले आप इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर को अब। तो क्या बोल रहा है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू लेटर, तो लेंचो ने गॉड को क्या पत्र लिखा, ठीक है। और हाउ डिड ही सेंड द लेटर, उसने पत्र को क्या कैसे सेंड किया, कैसे भेजा। देखिए आंसर बोल रहा है क्या, लेंचोस फील्ड वेयर डिस्ट्रॉय बाय द हेल स्टोन। हमने देखा क्या देखे कि लेंचो का जो क्रॉप था, जो ना, जो क्रॉप्स का जो फील्ड था, जो अनाज का जो खेत था, क्या हो चुका था, सारा अनाज बर्बाद हो चुका था। किससे बर्बाद हुआ था, तो वो हेल स्टोन से बर्बाद हुआ था ना। जो ओलावृष्टि जो हुआ, हेल स्टोन जो गिरा, तो क्या हो गया, सारा क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया उसने। किसने, तो हेल स्टोन ने। किसने बर्बाद कर दिया था, वो तो हेल स्टोन ने, सारा जितना भी फसल था, सारा फसल को बर्बाद कर दिया था। बट ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना, लेकिन उसको क्या था, लेकिन लेंचो को भगवान के प्रति एक बिलीफ था, ग्रेट बिलीफ था, मतलब कि महान, मतलब कि होता ना कि अविश्वसनीय फेथ था, अविश्वसनीय विश्वास था गॉड के प्रति, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू हिम, ठीक है। इसलिए लेंचो ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक पत्र भगवान को, गॉड को एक पत्र लिखने का, एक इसने क्या किया, डिसाइड किया कि हम एक गॉड को एक पत्र लिखेंगे, ठीक है। इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसो,
इसलिए उसने विश्वास किया, उसने क्या किया, डिसाइड किया कि भगवान से हम कितना मांगेंगे, 100 पैसों मांगना। उसने क्या किया, भगवान से हम बोलेंगे कि कृपया कर जितना मेरा फसल था सारा बर्बाद हो चुका है, और नई फसल को बोने के लिए, और जब तक नई फसल जब तक नहीं आ जाए तब तक सर्वाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे 100 पैसों चाहिए। इसने भगवान से कितना मांगा, उसने डिमांड किया कि भगवान हमको गॉड, हे गॉड मुझे 100 पैसों भेज दीजिएगा। ठीक है। He needed the money earnestly to sow the crops again which had been completely destroyed by the hailstorm and to feed his family also until to next crop। वही जो मैंने बताया आपको, उसने क्या बोला कि जितना भी अगले 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 जो फसल है, फसल तक आने के लिए और बीज को रोपने के लिए, और बीज जब बीज होगा तो बीज को क्या करेगा, जब फसल देगा तो नेक्स्ट फसल आने के लिए, और हमारा जो फैमिली है तब तक सर भूखा तो नहीं रह सकता है ना, और हमारा फैमिली को, जब मेरी फैमिली है, जो उसकी वाइफ थी और उसके जो बच्चे थे, सारा सारा होल फैमिली को सर्वाइव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उतना चाहिए मुझे पैसा, वो 100 पैसों चाहिए। कितना चाहिए, 100 पैसों चाहिए, ऐसा डिमांड करता है वो। ठीक है। he sent the letter through the mail। उसने क्या बोला, क्या उसने किसने भेजा, बोला कि आप मुझे मेल से भेजिएगा। he wrote it on a plain paper, put it into an envelope। उसने क्या किया, सारा उसने क्या, अपना जितना भी एड्रेस था, जो भी चाहिए था शिकायत है ना, सारा अपना नाम लिखा उसने, और जब एड्रेस था कहाँ भेजने का था, सारा एड्रेस ने लिख दिया उस पर। कहाँ पे, एनवेलप मतलब लिफाफा होते, लिफाफा उसने लिख दिया। वेंट टू पोस्ट ऑफिस, और कहाँ गया, सारा लिख लिया तो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया, डाकघर गया। कहाँ गया, डाकघर गया। ब्राउड टिकट पेस्टेड इट ऑन द एनवेलप। उसने क्या किया, काउंटर पे गया और क्या किया, उसने एनवेलप लिया, एनवेलप पे क्या लिया, टिकट लिया। क्या लिया, टिकट होता है, महात्मा गांधी देखे होंगे आप लोग, तो टिकट लिया और टिकट क्या किया, एनवेलप पे चिपकाया उसको। ठीक है। पेस्टेड इट ऑन द एनवेलप एंड ड्रॉप इट इनटू द लेटर बॉक्स। उसने क्या किया, को उसको लिखा, क्या किया, उसमें चिपकाया, टिकट को चिपकाया उसने। टिकट को चिपकाने के बाद क्या किया, उसको लिया और क्या, जो पोस्ट ऑफिस का जो है ना बॉक्स होता है, डाकघर, उस पर जो बॉक्स पे उसमें डाल दिया उस पर। ठीक है, काम लेटर को डाल दिया उस बॉक्स पे। कहाँ पर, लेटर बॉक्स पे डाल दिया उसने। ठीक है। ही रॉट ओनली, और क्या लिखा, केवल एक ही बात लिखा उसने, टू गॉड। उसने क्या लिखा, टू गॉड एज एड्रेस ऑन ऑन द एनवेलप। उसने क्या किया, उस एड्रेस पे क्या लिखा, सिर्फ गॉड लिख दिया। टू किसे भेज रहा है वो, सारा टू पर में क्या, टू फ्रॉम, एक फ्रॉम होता है, एक टू होता है, तो टू में क्या कर दिया है ना, तो टू में क्या लिखा, टू यहाँ लिखा, तो टू में गॉड लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर, टू गॉड। और यहाँ पर एक फ्रॉम होता है, फ्रॉम नीचे लिखते हैं ना, फ्रॉम, फ्रॉम क्या लिखा, फ्रॉम क्या लिखा, लैंचो। क्या लिखा, लैंचो। ठीक है। क्या लिखा यहाँ पर, देखिए, देखिए क्या लिखा था, ऊपर में क्या लिखा, टू लिखा, टू गॉड लिखा। ठीक है। और नीचे में लिखता है, क्या लिखता है नीचे में, फ्रॉम लिखता है यहाँ पर, लैंचो। क्या लिखता है यहाँ पर, लैंचो लिख दिया। ठीक है। तो किसको भेज रहा है वो, जब भी हम लिखते हैं किसको भेजते हैं, तो गॉड को भेज रहा था, टू गॉड कर दिया, और कौन भेज रहा था, लेंचो भेज रहा था, तो क्या था, फ्रॉम लेंचो कर दिया। इस तरह से उसमें लेटर पे लिखा उसने से। ठीक है। तो ये क्या था, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब 3 में देखिए क्या बोल रहा है, बोला क्या, विच ट्वाइन ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव इन लाइफ। बोलता है क्या, हर एक इंसान के लिए, प्रत्येक इंसान होता है, हर 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 एवरी पर्सन, हर क्या बोलता है, कितना भी आदमी है, फिर जितना भी मैन है, एवरी मैन है ना, प्रत्येक आदमी। तो प्रत्येक आदमी के मन में क्या होता है, लाइफ में, जिंदगी में कुछ ऑब्लिगेशन होता है। कितना ऑब्लिगेशन होता है, तो बोला कितना ऑब्लिगेशन है, ट्वाइन ऑब्लिगेशन। प्रत्येक आदमी के लाइफ में, जिंदगी में दो एक उत्तरदायित्व होता है। वो क्या क्या उत्तरदायित्व होता है वो हम लोग जानेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ से, नेल्सन मंडेला से लिया गया क्वेश्चन। ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है, आपका पूछा है 2011 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2 ईयर पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक आदमी के लाइफ में, जिंदगी में क्या होता है, 2 उत्तरदायित्व होता है। वो क्या क्या उत्तरदायित्व होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन था, आंसर देखिए क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, है ना, अकॉर्डिंग टू मंडेला देयर आर 2 ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन इन लाइफ। बोलता है कि मंडेला के अनुसार, किसके अनुसार, नेल्सन मंडेला के अनुसार, हमारे लाइफ में, अरे प्रत्येक आदमी के लाइफ में 2 उत्तरदायित्व होता है। ठीक है।
द फर्स्ट इज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला उत्तरदायित्व क्या होता है? अपने परिवार के लिए। पहला उत्तरदायित्व क्या होता है? अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, वाइफ पत्नी के लिए और बच्चे के लिए। पहला उत्तरदायित्व क्या है? फर्स्ट उत्तरदायित्व क्या है? टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने वाइफ के लिए, पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए। तो ये सब पहला ऑब्लिगेशन क्या है? ये फर्स्ट ऑब्लिगेशन है, पहला उत्तरदायित्व है अपने अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने वाइफ के लिए और अपने बच्चे के लिए। ये फर्स्ट ऑब्लिगेशन है, पहला उत्तरदायित्व है। ठीक है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरा क्या है? दूसरा जो उत्तरदायित्व है किसके लिए? तो अपने लोगों के लिए। किसके लिए? अपने देश के लोगों के लिए, अपने हिज कम्युनिटी, अपने समाज के लिए। किसके लिए? अपने समाज के लिए, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा उत्तरदायित्व है। ओके। ए मैन शुड फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। एक आदमी को अपने किसके लिए? अपने सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी के लिए, है ना, कि एक सामाजिक और मानव समाज के लिए इन जो उत्तरदायित्व है, इन उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, फुलफिल करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बट इट वॉज इम्पॉसिबल, बट क्या था? यह बहुत असंभव था। इन द साउथ अफ्रीकन अंडर द इंग्लिश रूल। लेकिन ये जो उत्तरदायित्व था, इन दो उत्तरदायित्व को पूरा करना असंभव सा था। क्यों असंभव सा था? बिकॉज क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि वहां पर क्या था? अंग्रेज वहां पर शासन कर रहा था। तो कहां पर? साउथ अफ्रीका में अंग्रेज वहां पर शासन कर रहा था। ए मैन हु ट्राई टू लिव लाइक ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। बोले इसलिए वहां पर संभव नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या था? जितना भी बार क्या था, एक आदमी जो था, एक ह्यूमन जो एक मानवता जो होता है ना, कि मानव को एक साल रह गया तो ना अपना समझ पाएगा कि परिवार क्या होता है। उसने क्या कर दिया? बोला क्या, देखो होता है क्या कि कोई भी एक मैन है, एक वुमेन है। ठीक है, एक मैन है, एक वुमेन है, दोनों जब पास में रहेगा तब ना बच्चा पैदा कर पाएगा, उसने एक नया पीढ़ी का उत्पन्न हो पाएगा। उसने क्या किया? दोनों को, एक लड़की को अलग कर दिया, लड़का को अलग कर दिया। तो क्या होगा? उसमें से कभी एक न्यू जनरेशन का आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। इसलिए वहां पर क्या था? इन उत्तरदायित्व को पूरा करना, जो दो उत्तरदायित्व था, टू ऑब्लिगेशन था, उन दो उत्तरदायित्व को पूरा करना वहां के लोगों के लिए, नेल्सन अपने, है ना, कि साउथ अफ्रीका जो था, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए इन दो उत्तरदायित्व को पूरा करना असंभव सा लग रहा था। ठीक है, ये कौन बोल रहे थे? नेल्सन मंडेला का मानना था, और वो नेल्सन मंडेला कह रहे थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हो रहा है क्या? हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, फ्रीडम चेंज लाइफ। क्या बोल रहा है कि हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज लाइफ। बोलता है कि मंडेला का जो भूख था, है ना, कि उसका जिंदगी में कैसे चेंज कर दिया, है ना, कि वो क्या, किसके भूख था? तो आज़ादी का भूख था। उस आज़ादी के भूख ने उसके लाइफ को चेंज कैसे कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम के पर्पज से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मे बी। चलिए इसका आंसर क्या होगा? व्हेन मंडेला वाज रिड्यूस फ्रॉम द ऑथर ही felt much for it. His brothers and sister were not free. जब मंडेला जब छोटा था तो क्या था? उसे लगा था कि सब कुछ फ्री है, हम आराम से कहीं पर घूम सकते हैं। एक बच्चा क्या होता है? बच्चा कोई रोक टोक होता है क्या? आराम से जाता है, जाता घूमा फिरा, खेला, अपने मैदान पे गया, पूरा खुला आसमान से सो रहा है, हर कोई एक्टिविटी कर रहा है। बट जैसे जैसे बड़ा होता है पता चलता है कि हमारा फ्रीडम क्या है? हमारा फ्रीडम तो छीन लिया गया है। ठीक है, वही बोल रहा है। He has a brothers and sister were not free. उसने महसूस किया, उसने फील किया कि हमारे जो मेरा जो भाई है, जो मेरी बहन है, वो क्या है? आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है। He joined the African National Congress. उसने क्या किया? जब वो बड़ा हो गया नेल्सन मंडेला, तो क्या किया उन्होंने किए कि उसने नेशन क्या था? एक नेशन, यहाँ पर अफ्रीकन क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसने क्या किया? जब बड़ा हो गया नेल्सन मंडेला, उसने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस जो था, उन जो हम लोग जैसे कैसे होता है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, पार्टी है ना, तो जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, पार्टी को उसने क्या किया? ज्वाइन किया। किन्होंने? तो नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, है ना। उसको जो आज़ादी का जो भूख था इतना बढ़ चुका था, लोगों के देखा कि हमारे जो लोग, हमारे देश के लोग हैं, बहुत बहुत कठिन परिस्थिति में है, वो आज़ाद तो बिल्कुल है ही नहीं। तो आज़ादी दिलाने का जो भूख था उसके अंदर, वो काफ़ी बढ़ चुका था। ग्रेटर है ना, कि ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम हिज पीपल, उसके अपने लोगों के लिए इतना
जो वहाँ का लोग था, साउथ अफ्रीका का लोग था, देख रहा कि सबको एकदम पूरा किल्लत पूरा कि बहुत खराब स्थिति में रह रहा था वहाँ पर। आज़ादी का नाम कोई चीज़ था ही नहीं वहाँ पर। इसलिए वो चाहे, वो सोचे क्या नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, उसने क्या किया, हमको लड़ना है, अपने हक के लड़ना है, और नेशनल में लड़ते हैं अपने किसके लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। किसके लड़ते हैं, टू हिज पीपल, अपने लोगों की आज़ादी, अपने लोगों को आज़ाद दिलाने के लिए, अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए वो फ्रीडम करते हैं, संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही संघर्ष करते हैं अपने देश में। ठीक है, इट वॉज द डिजायर टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उसमें क्या करते हैं, अपने किसके लिए, अपने सम्मान के लिए, विद डिग्निटी मतलब क्या था, अपने सम्मान के लिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने किसके लिए, के आत्मसम्मान के लिए, एक सम्मान के लिए, एक सम्मान के लिए और आत्मसम्मान के लिए करने के लिए उसका डिजायर जो था उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। कैसे हम करें, अपने अपने लोगों के लिए जो होता है ना, जो जीवन होता है जीने के लिए कैसे जिया जाता है, उनके लिए संघर्ष करते हैं वो। इट मेड हिम ए मैन विदाउट ए होम। वो ऐसा लोग जो क्या था, अपना घर तो है बट घर में रहने, घर तो है, घर बना हुआ है तो वहां पर रह नहीं सकता है वो, ऐसा कंडीशन, विदाउट ए होम, बिना घर का लोग रह रहा था। जहां पर सोया वहीं पर सो गया, जहां पर रहा वहीं पर रुक गया। तो ऐसा कंडीशन था, बहुत ही खराब कंडीशन था। ही वॉज ए मॉन्क। उसको क्या सा, उसको लग रहा था कि हम साधु बन गए हैं। मॉन्क मतलब क्या होता है, साधु होता है। एक साधु वाला जो लाइफ जी रहा था, साधु क्या होते हैं, उसका घर दुआ कहाँ पर कोई पता नहीं होता, कहीं पर गए, कहीं पर घूमने के भिक्षाटन के लिए घूमे, फिर कहीं पर उससे रात में वहीं पर रात बिता लिए, है ना। तो उनका जो लाइफ कैसे बन चुका था, एक साधु की तरह बन चुका था, एक मॉन्क की तरह बन चुका था लाइफ। बट ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज ए इंडिविजुअल। उसने क्या किया, महसूस किया कि हम लोग आज़ाद नहीं है ना, कि एक व्यक्ति तो आज़ादी होता है, वो भी उसको फुलफिल नहीं हो पा रहा था कि कैसे हम अपने को फ्रीडम कर पाए और महसूस कर पाए, है ना। सबको अलग अलग हो चुका था कि हम तो फ्रीडम है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा बच्चा कहाँ पर होगा, हमारी वाइफ कहाँ पर होगी, हमारे माता पिता कहाँ पर होंगे, इन सब का जो ना कि सबको एकदम अलग अलग हो चुके थे कि हम कौन कहाँ पर है इसका कोई पता नहीं था। ऐसा कंडीशन बन चुका था वहां पर। ठीक है, द चेंस फॉर हिज वन पीपल वेयर चेंस फॉर हिम ऑल्सो, है ना, कि सबको जब लगा तो चैन में क्या था है, सबको जकड़ के रखा गया है अपने लोगों को ना, कि लोग एक लोग यहाँ पर, दूसरा लोग कहीं पर और है, दूसरा लोग कहीं पर और है, तो सबको अलग अलग जगह पर रख दिया था, तो मिल नहीं सकता था वो सब। ठीक है, द ऑथर से दैट बोथ ऑफ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड डिजर्व फ्रीडम। हर कोई, एक प्रताड़ित करने वाला भी और जो प्रताड़ित हो रहा था, दोनों के लिए क्या था, संघर्ष भरा लाइफ चल रहा था कि क्या करें। एक तो पूरा प्रताड़ित कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो हम क्या रहा, शोषण कर रहा है, जबरदस्ती काम करवा रहा था। जैसे हम लोग अंग्रेज थे यहाँ पर, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, जितना भी हम लोग भारतीय इंडियन थे, सब पर शोषण किया जा रहे थे ना, जो करने वाला था ये काम करो तो ये काम करना पड़ेगा, तो मन नहीं भी करने का फिर भी काम करना पड़ता था। उसी प्रकार जो था साउथ अफ्रीका की धरती पर भी, वहां पर क्या रहता है, ऑपरेशन है, एक ऑपरेस था, एक ऑपरेशन, मतलब कि एक पीड़ित है ना, प्रताड़ित करने वाला और प्रताड़ित होने वाला, बहुत दोनों का क्या था, कंडीशन बहुत ही खराब था। द ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही लॉक्ड बिहाइंड द बार एंड हेटेड द नैरो माइंडनेस, है ना। देखिए, उतना कोई भी क्राइम करता है तो उसको जेल में डाल दिया, और बिना क्राइम किए हुए उसको जेल में डाल रहा है, और उसको पूरा क्या टॉर्चर कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है, खाना नहीं दे रहा है, फिर ऐसा जो किसी को टॉर्चर करेगा, किसी को प्रताड़ित करेगा, तो क्या उसका लाइफ आगे क्या सोच पाएगा, कि ब्रॉड माइंड सोच पाएगा कि हमको आगे निकलना कैसे, पूरा जेल के अंदर भर दिया उसको, जेल के अंदर डाल दिया, तो क्या कर पाएगा वहां से, वो सोच भी नहीं सकता कि क्या कर सकते हैं, बाहर तो कोई नहीं है, उसके पेरेंट्स जो है, उसका जो भाई है, ब्रदर सिस्टर, एवरीवन कोई भी है, तो क्या है, यहाँ पर किसी और डाल दिया, किसी को और कहीं पर किसी और स्टेट में जाकर डाल दिया, तो कहीं मिल पाएगा दोनों, क्या कभी मिल पाना संभव नहीं था। इसलिए मतलब क्या था, नैरो माइंडेड, मतलब कि बहुत छोटा सा है ना कि सोच हो चुका था। ठीक है, द oppressed has no freedom, both need humanity because they are robbed of it, है ना, कि एक प्रताड़ित जो रहता है उसके लिए मानवता क्या चीज होता है, उस मानवता का चीज का पता ही नहीं था कि मानव एक इंसान के साथ, एक मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उससे पता ही नहीं था कैसा रहा था। क्योंकि हम जो अंग्रेज थे वहां पर पूरा प्रताड़ित कर रहे थे, टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए जो भूख जो था आजादी का, जो भूख कैसे होता है, पूरा लालायित हो चुका था। ऐसा होता है ना, किसी आदमी को आप खाना खाने नहीं दीजिए, ना एक दिन हो गया, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन किसी को खाना नहीं देगा, तो क्या होगा, उसका जो भूख है ना, भूख काफी बढ़ जाता है। उसी प्रकार जो कोई भी इंसान है, उसको सारा फ्रीडम छीन लिया है, उसमें क्या होता है, फ्रीडम में छीना तो क्या करेगा, आजादी के लिए चाहेगा वो। जैसे होता है कि हम एक के लिए एक पिंडा लिए, उसमें एक पैरट को डाल दिए,
तो उसको क्या करते हैं, हमेशा टोच टोच मारते रहता है कि हम कब निकले कब निकले कब निकले, क्योंकि हर किसी को आज़ादी बहुत प्यारा होता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो, चाहे मानव हो, कोई भी जीव जंतु हो, हर किसी को क्या होता है, फ्रीडम बहुत प्यारा होता है। तो फ्रीडम पाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे, जिस प्रकार एक पक्षी पिंजरा से बाहर निकले संघर्ष कर रहा था, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला भी, वहाँ के जो लोग थे साउथ अफ्रीका, वो सब भी सभी कोई फ्रीडम चाह रहे थे कि हम फ्रीडम आज़ाद कैसे महसूस करें, आज़ादी क्या होता है वो महसूस करना चाह रहे थे वहाँ के लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए हम, VVI, ठीक है, तीन तीन जितना बार क्वेश्चन आया तो कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बोला क्या, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्या बोलता है, लोग की मतलब क्या बोला क्या, एक पेपर को और एक पेज को होता है कि लोगों की तुलना में ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है। लोग क्या कर रहे हैं, देखिए पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो एक पेपर को होता है लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2012 में, पूछा गया है 2014 में, 2018 में, 2019 में, 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पर्पस के उद्देश्य से। ठीक है, बोला व्हेन वी टॉक टू पीपल दे लिसन टू अस एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू सस्टेन देयर इंटरेस्टेड। बोलता है क्या कि अगर हम कोई भी बात होता है अपने लोग किसी को बोलेंगे, चाहे वो दोस्त हो गया, चाहे वो किसी को बोलेंगे, अपने फैमिली को से भी को, तो क्या होता है उसके बाद इतना पैसेंस नहीं है कि जो हम बोले वो अपने अपने तक ही सीमित रखेगा, ऐसा नहीं है। आज हम किसी और अपने दोस्त को बोले, वो किसी और को बोल देगा, वो किसी और को बोल देगा, वो किसी और को बोल देगा। तो हम जो बोलते हैं कि लोगों के पास ज़्यादा पैसेंस नहीं होता, धैर्य नहीं है कि हम जो बोले मेरे बातों को सुने और अपने तक ही सीमित रखे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोल रहा है द मोमेंट दे गेट बोर्ड दे बिकम listless and inattentive. They are either they refuse to listen to us or they leave the place with our pretext or the other. बोलता है क्या, देखिए होता है कि हम जब अपनी बातों को किसी सामने बोल रहे हैं तो क्या था, सुनते सुनते बोर हो जाएगा, सुनना नहीं चाहेगा, हाँ क्या बोरिंग सा बात कर रहा है, हमको बहुत बोरिंग सा लग रहा है, बेकार लग रहा है एकदम। तो क्या, तो लोग ये होता है हम जो बातें कर रहे हैं, कभी एक टाइम तो सुनेगा, 1 घंटा 2 घंटा तक सुना, 4 घंटा तक सुनेगा, बट क्या होता है कुछ टाइम के बाद क्या बोर हो जाता है, वो बोला क्या चलो दूसरा काम करते हैं, किसी और बात चर्चा करते हैं। तो जो हम जो कहना चाह रहे हैं वो क्या होता है, वो सुनना पसंद नहीं करता है, तो बोर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, पीपल जो होता है, पीपल क्या होता है, इतना पेशेंस नहीं है कि उन बातों को सुनेगा, उन बातों को समझेगा, हम जो बोल रहे हैं कि मेरे साथ बैठे रहेगा और हम जो बोल रहे हैं सुनता सुनता ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इतना पेशेंस लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है, their patience is exhausted very soon, but this is not the case with the paper. बोलता है क्या, एक पेपर की तुलना में, एक पेपर में क्या कागज होता है ना, कोरा कागज, सफेद व्हाइट पेपर होता है, A4 वाला पेज होता है। तो कोई पेज हो गया, तो पेज क्या होता है, पेज को जो होता है, पेपर को होता है ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है एज कम्पेयर टू मैन। मतलब जो आदमी जो होता है, आदमी की तुलना में पेपर को ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। एक पेपर में क्या करें, हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कितनों लिखना चाहे लिखते लिखते क्या था, कभी बोर होता है पेपर, क्या कभी बोर नहीं होता। लेकिन एक आदमी हो गया, एक पर्सन हो गया, दोस्त, तो किसी को भी आप बोलेंगे तो एक कुछ टाइम तक सुनेगा, फिर वो आगे आगे जाने में बोर हो जाएगा, सुनना नहीं चाहेगा, चलो दूसरा काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, वही बोल रहा है। ठीक है, कि पेपर को क्या होता है, पेपर को ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है अपने बातों को। अब हम कुछ भी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखते नहीं बोलेगा क्या, नहीं मत अब मतलब अब छोड़ दो, ऐसा बोलता है पेपर, क्या ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अब जितना लिखना है अगर ऐसा बोलता तो आज कहानी नहीं बनता है ना, इतना मोटा बड़ा इतना नोबल बनता है अगर नोबल नहीं बना होता आज। ठीक है, वही बोल रहे हैं। वी मे गो वन राइटिंग पेज एंड आफ्टर पेज whenever asked to us stop writing, है ना। तो पेज क्या करता है, हम एक पेज हम पूरा लिख दिए, ठीक है, फिर अगला पेज पलटा है, फिर उस पर लिख दिए, फिर अगला पेज पलटा है, फिर उस पर लिख दिए। ऐसा करने पर क्या होता है, अब कितनों भी पेज पलटा है, फिर कितनों भी पेज पलटा है, लिखते जाइए, कभी पेपर नहीं बोलेगा, बस अब हो गया, स्टॉप कर दो, अब रोक दो। ऐसा कभी बोलता है पेपर, कभी नहीं बोलता है। ऐसे भी बोल रहा है कि पेपर नेवर आस्क्ड टू स्टॉप राइटिंग, बोलता है पेपर कभी नहीं बोलेगा, जो कागज होता है पेपर कभी नहीं बोलेगा अब लिखना छोड़ दो, अब स्टॉप करो राइटिंग। ठीक है, इट इज राइटली सेड दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ये पेपर जो होता है, कागज जो होता है, एज कम्पेयर टू मैन या फिर एज कम्पेयर टू पीपल, तो पीपल से क्या होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है अपनी बातों को कहने का, सुनने के लिए। ठीक है, तो पेपर क्या होता है, पेपर को ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है एज कम्पेयर टू पीपल। ठीक है, when people refuse to listen to our thoughts and feelings, paper is the best companion। इसलिए बोलता है क्या, जो इंसान होता है, जब लोग होता है
हमारे बातों को कुछ तो सुनते हैं, फिर वो हमेशा नहीं सुन सकते। बट पेपर क्या था, जितना भी कहना चाहें, जितना भी लिखना चाहें, वो लिखते रहेगा, कभी नहीं बोलेगा आई एम बोर है, कैसा कभी भी ऐसा नहीं बोलता है। इसलिए क्या बोला गया है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसलिए कहा गया है कि पेपर क्या होता है, एक कागज का होता है कि तो लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है, ऐसा कहा गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डायरी। ये है ना, बोला कि एन ने, जो एन फ्रैंक जो थी, तो एन फ्रैंक ने क्या अपना डायरी अपने पास एक डायरी क्यों रखना चाहते थे, ठीक है। अब व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी, अपने पास कोई डायरी जो रखी थी, बनाई थी डायरी, उसका नाम क्या था। जो क्या बोला, जो बोला क्या, जो एन फ्रैंक था अपने पास एक डायरी क्यों रखना चाहती थी, और उसका जो डायरी का जो नेम था उसका नाम क्या था। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिस डायरी, उसका जो है ना, इसका डायरी का नाम क्या था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, पूछा गया 2017 में, पूछा गया 2023 में, पूछा गया हुआ है। 3 साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। भी आपको क्वेश्चन जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप धैर्य से सुने, धैर्य से देखें अंत तक। चलिए, बोला क्या, एन फेल्ट हर सेल्फ कम्प्लीटली अलोन, है ना। जो एन फ्रैंक जो थी वो अपने आप को बहुत अकेला सा महसूस कर रही थी, अलोन फील कर रही थी। However, she had loving parents and an elder sister, ठीक है। वो इस प्रकार अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से, और कौन थे, अपने उसकी बड़ी बहन थी, तो बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। She had loving aunts and good home, क्या थी, उसके पास क्या था, एक अच्छी थी, उसके पास चाची थी, लविंग एक प्यार करने वाली चाची थी, और एक अच्छा सा घर भी था। क्या था, एक अच्छा सा घर भी था। She had about 30 फ्रेंड्स ऑल्सो, उसके पास क्या था, उसके पास लगभग 30 कितना बच्चे, कितना दोस्त थे उसके पास, 30 फ्रेंड्स भी थे उसके पास, कितना थे, 30 फ्रेंड्स भी थे उसके पास। 8 सी फेल्ट अलोन, इतना उसके पास पेरेंट्स थे, उसके पास मम्मी पापा थे ना, पेरेंट्स थे, उसके सिस्टर थी, उसके चाची थे, और कौन थे, और उसका अच्छा घर था। उसके अलावा उसके 30 फ्रेंड्स थे। इतना होने के बावजूद भी वो खुद को अकेला फील कर रहे थे कि हम दुनिया में क्या है, हम अकेला हैं, ऐसा एनी फ्रैंक फील कर रही थी। ठीक है, एक्चुअली देयर वाज नो क्लोज फ्रेंड शी कुड कॉन्फाइंड टू हर हर्ट्स डिस्पेस्ट फीलिंग। यद्यपि उसके पास ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था जो अपने मन की बातों को दिल से कह पाए और उनकी बातों को सुने। ऐसा उसके पास क्लोज फ्रेंड जो होता है ना, एक नजदीकी वाला फ्रेंड जो होता है, ऐसा उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। ठीक है, सी हैड मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, उसके पास कहने को तो बहुत कुछ था, बट जो क्लोज फ्रेंड अपनी बातों को, देखिए हमारा संसार में क्या होता है, आप अपने दुख के बाद किसी को सुनाएंगे तो सुनने का तो, या फिर आगे चल के वो मजाक बना देता है। इसलिए अपने दुख को, जो तकलीफ होता है, उन बातों को सबके साथ शेयर ना करें, शेयर उसके साथ करें जो अगर क्लोज वाला फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड के साथ ही शेयर करें। इससे क्या होगा, आपका जब बात है अपने दोस्तों के सीमित रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, है ना। वही बोल रहा है, इसके पास कहने तो बहुत सारे दोस्त थे, कहने को बहुत सारे दोस्त है, बट उसके पास एक क्लोज फ्रेंड जो होता चाहिए था, क्लोज फ्रेंड उसके पास नहीं था उसके पास। ठीक है, बट सी कुड नॉट डू सो इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रू फ्रेंड। बस कहने में, वास्तव में, सच में एनी फ्रैंक के पास उसके पास कोई भी एक सच्चा दोस्त होता है, सच्चा दोस्त नहीं थे। ठीक है, सी हैड फ्रेंड्स बट सी कुड नॉट डू so in the absence of the true friend she talked to them about ordinary things but not of the heart, है ना। तो बोलते कि दिल से किसी से बातें कर सके, अपने दिल की बातों किसी को सुना पाए, दिल अपने विचार होता है तो दिल की बातों किसी से एक्सप्लेन कर पाए, ऐसा क्लोज फ्रेंड उसके पास नहीं था। ठीक है, नहीं था उसके पास। so she could not get closer to them, so she decided to keep a diary, है ना। जो एनी फ्रेंड जो था उसके पास, उनके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं होने की वजह से क्या की, उसने अपने दिल की बातों को कहने के लिए उसने क्या किया, एक डायरी का सहारा ली, और क्या बोले, जितना भी दिल की बातें हैं, जो भी हम फील करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, सब अपनी बातों कहाँ लिखेंगे, अपनी बातों को एक डायरी में लिखने का उसने सोची। ठीक है, सी कुड राइट इट इन इट ऑल हर वेरी पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्या, कितना भी उसके पास विचार था, अपने वास्तविक विचार थे, और फिर जो अनुभव था, अपने दिल की बातें ना, अपने अंदर जो भी बहुत सारी बातें होती है हमारे अंदर, तो उन बातों को लिखने के लिए कहाँ उसने सोची कि अपने सारी बातें कहाँ लिखूंगी, मैं एक डायरी में लिखूंगी। उसने क्या किया, उसने एक डायरी का सहारा लिया और अपने डायरी को ही दोस्त बना ली। कौन, एन फ्रैंक।
तो क्या बोल रहा है, सी कॉल्ड हर डायरी किट्टी, उसने अपने दोस्त का नाम क्या रखा, जो डायरी जो था उस डायरी का नाम क्या रखा, डायरी का नाम रखा किट्टी, क्या रखा किट्टी। आपका इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बता व्हाट इज द नेम ऑफ द हर एनी फ्रैंक डायरी, तो उसका जो जो एनी फ्रैंक का जो डायरी का नाम क्या था, तो क्या नाम था, किट्टी था, क्या नाम था, किट्टी था। ठीक है, तो कौन था उसका दोस्त का नाम, किट्टी था। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था और हम आगे बढ़ता क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, इन व्हाट वे वाज वांडास डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन, बोलता है कि वांडा जो थी दूसरे बच्चों की तुलना में अलग कैसे थी, है ना। तो क्या थी उसमें जो वांडा था ना, वांडा पैटर्नस की, तो बोलते कि दूसरे बच्चों की तुलना में वांडा में क्या खासियत था, है ना, तो डिफरेंट अलग किस सबसे सब बच्चों में से इसको अलग कैसे बनाता है, उसमें क्या था, तो क्या था देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है 2012 में पूछा है, क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन का पूछा हुआ है 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। बोला क्या, वांडा वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन, बोलते हैं कि वांडा जो पैटर्नस की थी, वांडा पैटर्नस की सभी बच्चों में डिफरेंट थी। ठीक है, एज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, यद्यपि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था। ठीक है, सी हैड ए फनी नेम वांडा पैटर्नस की, इसका क्या था, इसका एक मजाकिया नाम था, क्या मजाकिया नाम था, उसका नाम था वांडा पैटर्नस की, क्या नाम था, वांडा पैटर्नस की, इसका एक फनी नेम बना दिया था। ठीक है, सी केम टू स्कूल एंड वेंट बैक टू होम एट अलोन, है ना, ऑल अलोन, सी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेसेस, क्या बोलती है, क्या बोलते हैं कि वो अपने ड्रेस में कहाँ पे वो जाती थी, सी केम टू स्कूल, वो अपने स्कूल आती थी, एंड वेंट बैक टू होम, अपने स्कूल आना, स्कूल से घर जाना। ठीक है, वो सब कुछ अकेले अकेले खुद से स्कूल अपना घर से स्कूल तक खुद से अकेले आती थी, और स्कूल से घर तक वो खुद से अकेले ही जाती थी। और ऑलवेज वॉर ए फेवरेट ब्लू ड्रेसेस, हमेशा क्या करती थी, हमेशा एक जो ब्लू ड्रेस था उसके पास, उन्हीं ब्लू ड्रेस को हमेशा पहनती थी, एक ही ड्रेस को। तो ठीक है, सी डिड नॉट हैंग राइट एंड नेवर बीन राउंडेड प्रॉपरली, उसमें जो ड्रेस जो था अच्छे से पूरा प्रॉपर आयरन किया होता है ना, प्रॉपर उस आयरन किया होता था, मोड़ा मोड़ा से होता है, तो उस टाइप से उसका फ्रॉक बन चुका था, जो कि प्रॉपर रूप से आयरन भी नहीं होता था, उस टाइप का ड्रेस था। ठीक है, सी लाइक्ड वाचिंग स्मॉल गर्ल्स प्लेइंग हॉस्पॉच, वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर्स गर्ल्स, वो चुपचाप बैठे पर है ना, कि जो खेलते हैं ना, कि क्या बोलते हैं, छुपा छुपा गेम होता है, गेम होता है, क्या बोलते हैं उसको, कि हॉस क्या है, हॉप्स कॉच, ये गेम होता है ना, कि रुमाल एक पूरा सब गर्ल्स पे बैठी, चारों बैठी हुई है, एक रुमाल लिया और यहाँ पर किसी में रख दिया, फिर दौड़ा, फिर दौड़ा, इस ये गेम तो जो था, एक गेम खेलती थी, और चुपचाप वो खेलते, पार्टिसिपेट नहीं करते थे गेम में, ओनली बैठे रहते थे, वहां से बैठ कर देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या कैसे खेल कर रहा है, सिर्फ वॉचिंग करते थे, ओनली देखती थी वो, कौन, तो वांडा थी। ठीक है, नो गर्ल्स टॉक टू हर इन द क्लास, उसके अपने हैं कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती थी। ठीक है, सी सीम्स टू बी पुअरेस्ट इन द क्लास, वो जो थी वांडा जो थी अपने क्लास में सबसे गरीब लड़की थी। ठीक है, द गर्ल्स लाइक पेगी वांट टू हैव फन विथ हर, उस क्लास में जो सबसे एक अमीर लड़की थी उसका नाम क्या था, पेगी था, क्या था, पेगी, जो पेगी जो थी हमेशा वांडा का मजाक बनाया करते थे, वांडा का जो पेगी जो थी ना, पेगी, तो पेगी क्या थी, पेगी सबसे क्लास में बहुत खूबसूरत लड़की थी और सबसे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी वो, तो पेगी जो थी, पेगी हमेशा वांडा का मजाक बनाया करती थी। ठीक है, दे ओपनली टीज हर यूजिंग डिफरेंट वे, हमेशा उसको परेशान तंग करना, हमेशा डिफरेंट चीजों से उसको परेशान करने का प्रयास करती थी, कौन, तो वो थे पेगी। ठीक है, बेसिकली वास्तविकता में द अदर गर्ल्स डू नॉट मर्ज वांडा अमंग देमसेल्फ, अगर कोई क्लास की अगर है ना, क्लास को सबसे खूबसूरत लड़की कौन थी, वो तो पेगी थी, और पढ़ने में तेज थी, हर एक्टिविटी में सबसे आगे थी वो, तो उसको अगर वो किसके मजाक बना रही थी, उसके खिलाफ में किसके जाने का दम है ना, कि हिम्मत नहीं था कि हम उसके खिलाफ में जाएं, पेगी खिलाफ में जाएं, इसलिए वांडा का मजाक बनाता हुआ सबको देखते थी, जितना भी गर्ल्स से सबको देखती थी मजाक बन रहा है वांडा का, बट उसके विरोध में उसके वांडा की तरफ से कोई कह दे, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं था। ठीक है, ऑल अदर गर्ल्स सबमिटेड 1 टू स्केच बट सबमिटेड 100 ड्रेसेस डिजाइन, और क्या होता है जब कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है कि 100 ड्रेस बनाने का कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में क्या करती है, सारा
कोई भी इस वंडा पैटर्न के आगे कोई नहीं रहती है, इतना सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती है कि ड्रेस का, किसके आता है, वंडा उस कंपटीशन को जीत जाती है, उस कॉन्टेस्ट को जीत जाती है, और वंडा का फिर उसका सब कुछ, और क्या करती है, वंडा वहां से निकल जाती है, तो वंडा का सबको फिर मिस करता है कि वाह वंडा कितना मतलब कि अच्छी लड़की थी, उसने क्या क्या 100 ड्रेसेस बनाया, और सबके लिए पेगी के अलग ड्रेस बनाती है, मेडी के अलग ड्रेस बनाती है, और क्या था सबके लिए बनाती है वो। तो ये चीज़ ये दिखाता है कि है हमें हमें लोग क्या, हमें अपना जो काम करते रहना चाहिए, लोग क्या सोचे कुछ भी सोचे उसका मायने नहीं रखना चाहिए, हमें खुद पे अपने अपने भरोसा रहना चाहिए और अपना काम को करते रहना चाहिए। ये हमारा कहानी का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 8 बोला क्या, वाई डज कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम। बोलता है कि जो कंडक्टर था, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा, जो वन ने जो 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 कंडक्टर था वल्ली को मैडम क्यों कहा। क्वेश्चन पूछा गया 2014 में पूछा गया, कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, वल्ली अगेन एंड अगेन टोल्ड द कंडक्टर दैट सी वाज नॉट ए चाइल्ड, है ना, जो जो वल्ली थी बहुत बातूनी लड़की थी, कैसा थी, बहुत ही बक 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 करने वाली लड़की थी वो, कुछ मतलब इसका मुंह है ना तो चलते रहता था। ठीक है, तो सी वल्ली बार बार कंडक्टर से हमेशा बात कर रही थी, कुछ पूछा कुछ है ना कि इसका मुंह एकदम है ना टॉकेटिव थी, बहुत बातूनी लड़की थी वो वल्ली। ठीक है, नॉट वाज नॉट ए चाइल्ड एंड कुड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, दैट इज वाई सी कॉल्ड हर मैडम। देखिए वल्ली है ना, तो वल्ली क्या होती है, तो वल्ली हमेशा बातों में सब कुछ देख रही है, कुछ बोल रही है, अपने ना कुछ बोला तो चुप रहे सुनेंगे ऐसा नहीं है, उसका हम जिससे बोला तो झट से उसका बात जवाब देने वाला। तो इतना इतना एक्टिव कैसे होता है, कोई भी इतना एक्टिव नहीं हो सकता है ना, कि छोटा सा बच्चा है कोई, तो इतना इतना बातों में तो नहीं हो सकता है, तो हमेशा बहुत बोलती थी। इसलिए कंडक्टर ने क्या बोला, इसने सिर्फ एक बच्चा की तरह नहीं बोला कि देखने में तो बच्चा ही थी, बट उसे क्या बोल दिया, मैडम बोल दिया। ठीक है, वोली डिड नॉट लाइक द फिजिकली अपीयरेंस ऑफ द एल्डरली वुमेन, उसने क्या ना, उसके जो एक क्या थे, एक बुजुर्ग महिला थी जब पान करके बैठी हुई थी वो, तो क्या उसके साथ अच्छा से बिहेव नहीं करती है। सी हैज ए बिग हॉल इन हर ईयर लॉब्स एंड वाज वेयरिंग अगली इयररिंग्स इन देम, है ना, जो जो महिला जो थी, कौन सा महिला, जो अगली जो जो एल्डरली जो वुमेन थी, ये एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, उसके बगल में बड़ा कान में क्या था, बड़ा बड़ा पूरा छेद था, और बड़ा बड़ा सा क्या झुमका लगाए हुई थी वो। ठीक है, सी वाज चूइंग बेटल नट एंड बेटल जूस वाज स्पेलिंग ओवर हिज लिप्स, है ना, वो क्या चबा रही थी, वो चबा रही थी पान चबा रही थी, क्या चबा रही थी, पान चबा रही थी, वो क्या उसके लिप से ऐसे पूरा भिंगा हुआ था, टपकने रहा था, इस टाइप से थी वो। इसलिए बल्ली कितना उसको बहुत बुरा लगता है बल्ली को कि कैसा वुमेन है जो सब पान चबा रही है और क्या कर रही है, पान चबा रही खा रही है, और उसका लिप्स है ना कि ओवर पूरा लिप्स, और पूरा और लाल लिप्स पे पूरा क्या, पूरा पान का पानी है ना, वो पूरा लिप्स पूरा एकदम आ चुका था और खा रही थी उसका ना, तो वो जो बोलने को अच्छा नहीं लगता है, तो ये हमारा आंसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला क्या, हु वाज फ्लोवर व्हाई डिड इंटर असोबल्स रूम। तो बोला क्या, फ्लोवर कौन था और असोबल के रूप में इंटर क्यों प्रवेश क्यों करता है। क्वेश्चन पूछा गया 2014 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है, 2 साल पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्लोवर एज ए राइटर, तो फ्लोवर कौन था, एक लेखक था। ठीक है, ही वॉज यंग, वह जवान था, एंड रोमांटिक, होता है कि जवान था क्या, रोमांटिक मतलब क्या, रोमांटिक विचार वाला था। ठीक है, ही वांटेड टू राइट अबाउट द सीक्रेट एजेंट, है ना, वो हमेशा अपने एक सीक्रेट एजेंट के बारे में लिखना चाहता था। सीक्रेट एजेंट होता है ना कि रहस्यमयी जो एजेंट होता है उसके बारे में लिखना चाहता था वो। ठीक है, सो ही वेंट टू द मीट ऑसोबल, और क्या गया, इसलिए ऑसोबल से मिलने के लिए गया। ए स्पाई, क्या था, एक जासूसी बनकर। हिज आइडिया अबाउट ए सीक्रेट एजेंट वेयर गेदर्ड फ्रॉम द बुक्स, वो क्या था, उसका विचार था कि हम क्या करें, उसके बाद जाएंगे और एक सीक्रेट एजेंट के रूप में जाएंगे। क्या था, उसने अपने बुक से तरह से जाना चाहा, क्यों, उसका मेन उद्देश्य था कि एक हमको कहानी लिखना है, एक क्या करना है, एक कहानी लिखना है, और कहानी को लिखने के लिए उद्देश्य जाता है वहां पर। ठीक है, ही थॉट दैट दे लिव्ड ए वेरी लेविस लाइफ, वो सोच रहा था क्या, सोच रहा अपने उस समय लाइफ जो जी रहा है उससे बोल गया एक पूरा एक शानदार सा लाइफ जी रहा था, और क्या एक पूरा पूरा शानदार सा लाइफ जी रहा है वो। was were surrounding by a beautiful girls who slipped a message into their hand, उसके चारों ओर क्या थी, उसके चारों सुंदर सुंदर लड़कियां है ना, जहाँ पर ऑसोबल था उसके चारों ओर सुंदर सुंदर लड़कियां थी। एंड स्लिप मैसेज इनटू देयर हैंड, उसने क्या करा, उसे अपने मैसेज था, मैसेज को दिया, उसको किसको दिया, ऑसोबल को दिया।
They were very smart, mysterious fingers move in the night. They were crack of the pistol and the drugs in the wine and potted. He was disappointed and the bored when he was saw nothing such romance. उसने क्या देखा? उसने क्या देखा कि उस पर क्या है? पूरा सब कुछ था, उस पर गन सटा दिया इस टाइप से। तो क्या करता है उसमें से जो रोमांस होता है कि देखिए रोमांस का मजा लगता है। कोई भी रोमांस होता है क्या होता है, सबको पूरा इच्छा होता भी होता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है, अगर कोई भी जबरदस्ती किसी से होता है तो क्या होगा, अच्छा अच्छा नहीं होता ना, वही बुरा है क्या, ही वॉज हाउएवर डिसअपॉइंटेड आफ्टर स्पेंडिंग ए डल इवनिंग ऑफ म्यूजिकल हॉल विद द फैट मैन। देर वॉज ए नथिंग मिस्टीरियस एंड द रोमांटिक अबाउट द ओसिबल। वो जो रात था ओसिबल के लिए क्या था, वो जो एक मजा वाला था ना कि इंटरटेनमेंट होता है, मजा वाला रात होता है, वो काफी इंजॉय वाला रात होता है, वो रात उसके लिए क्या था, अच्छा वाला रात नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला क्या, हु वाज हॉरेस डेनबी। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही। बोलता है क्या, हॉरेस डेनबी कौन था, क्या बोल रहा है, हॉरेस डेनबी कौन था, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, वो कैसा आदमी था, किस टाइप का लोग था, किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला आदमी था वो। ये पूछा गया था, तेज से पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, VVI कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपको बन सकता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो हॉरेस डेनबी से पूछता है और इस पर पूछा मैं भी पूछ सकता है। चलिए बोला क्या, हॉरेस डेनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर। ठीक है, he but still he filtered, he used to plan his robberies very well। देखिए बोलता है क्या, हॉरेस डेनबी क्या था, एक क्या था, ताला बनाता ना, एक ताला बनाने वाला, एक क्या था, एक अपने ताला का कोई भी ना, कभी हम लोग देखेंगे मार्केट में कई बार ताला का दुकान होता है, उसमें क्या कभी आप कोई भी ताला ले जाइए आपको आसानी से खोल देगा वो। तो उस टाइप का, उसी प्रकार का ये क्या था, हॉरेस डेनबी एक आदमी था। ठीक है, he knew all the details of the sort of her gang। ठीक है, he knew the time when there would be no one at the house। ठीक है, उसके पास हर का इंफॉर्मेशन रहता था, कौन घर में है, कौन में घर में नहीं है, किस घर में कौन आदमी है, सारा इंफॉर्मेशन उसके पास रहता था। एवरी हर घर का इंफॉर्मेशन उसके पास रहता था, सारा जानकारी रहता था। ठीक है, he even knew the name of the dog in the house। ठीक है, यद्यपि किस घर में कौन सा डॉग है, कौन सा कुत्ता है, इसका भी जानकारी उसके पास था। किसके पास, हॉरेस डेनबी के पास, हॉरेस डेनबी। ठीक है, however he was a completely decided by the lady of the meat and the house। इसलिए क्या किया उसने, एक घर था उसमें एक लेडी थी, महिला थी, उसने उसे मिलने का विचार किया। ठीक है, he was outdone by her, he was taken by the suitable way, he did not realize that he herself could have been a thief। उसने क्या किया, उसने सोचा कि उसके पास मिले जाके, उसने जो महिला जो मिली तो जो है ना, जो हॉरेस डेनबी मिला उससे, तो क्या बोला उसने कि ऐसा कोई ऐसे मिलने के लिए उद्देश्य आया था, बट उसका मिलने का उद्देश्य नहीं था, उसको चोरी करने के पर्पज से वहां पर गया था कि हम देखें कि क्या कौन सा सामान कहाँ पर है, कौन सा एक्टिविटी कहाँ पर है, इस उद्देश्य से वहां पर गया था। कौन गया था, तो हॉरेस डेनबी गया था। ठीक है, ऑन सीइंग हर, उसको देखता है। ठीक है, ऑन सीइंग हर ही गॉट scared and started begging her to let him to go। When she asked him to take out jewels for her, he readily agreed। ठीक है, he did not feel any oddly in her leaving him and not getting him arrested। ठीक है, he was only too happy and thankful that he could go। In his hurry, he even overlooked that fact his fingerprints were left all over the shape। He blindly believed that the lady, and thus, in spite of his meticulous planning and filtrate। बोलता है क्या, वो जहाँ जाता है ना हॉरेस डेनबी, वो आसानी से जाता है, पर सबका कौन घर में कौन सा घर है, कौन सा घर में कौन लोग रहता है, कौन सा घर में कौन सा कुत्ता है, सारा इन्फॉर्मेशन के पास है। तो क्या करता है, जब मिलने जाता है यहाँ पर एक लेडी के घर में आता है। ठीक है, और पहुंचता है घर में तो लेडी से मिलता है, तो ऐसे कोई मिलने के लिए आया होगा, बट क्या कहता है, उसका प्लान वो नहीं था, मिलना प्लान नहीं था, उसका प्लान था हमको उस घर में जाना है, और कौन सा घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, कौन सा सामान हमको चोरी करना है, सारा उसने डिजाइन कर लेता है। वो जाता है, जब महिला नहीं रहती है ना, जो लेडी नहीं रहती है, उसको घर में घुसता है, क्या करता है, उसका जो ज्वेलरी होता है,
ज्वेलरी का सामान जाता है, खोलता ताला खोलता है, क्या करता है, आसानी से ज्वेलरी का सामान निकाल लेता है। बट गलती क्या करता है, उसका फिंगरप्रिंट्स है ना, जो फिंगर का प्रिंट्स होता है उसका जो वहाँ पर जो चिपक रह जाता है, तो वो फिंगरप्रिंट्स की वजह से आता है, फिर वो पकड़ा भी जाता है। कौन, फॉरेस्टन भी पकड़ा जाता है वो। ये हमारा कहानी का मतलब के क्वेश्चन का आंसर था ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब। बोला क्या, हु वाज ग्रिफिन एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन ही वाज। बोलता है क्या, ग्रिफिन कौन था और ग्रिफिन किस टाइप का आदमी था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 9 में पूछा गया, 15 में पूछा गया और 19 में पूछा गया है। 3 साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, द ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट। ग्रिफिन कैसा था, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। कौन था, एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था। ही सक्सीड इन हिज endeavors, ठीक है, बट ही वाज what not a decent, honest and peace loving present, ठीक है। he broke law and misused his discovery, he was revengeful। मतलब क्या बोल रहा है, क्या देखिए, एक जो साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट एक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है ना। तो अपने जो अगर एक अच्छा साइंटिस्ट है, अपने जो खोज किया उस खोज को अगर अच्छे से उपयोग किया जाए तो उसका महान गिनती में चले जाएगा। और खोज तो कर लिया, बट अपने खोज के इन्वेंशन का उसने गलत उपयोग करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, गलत उसका जो खोज का सारा क्या होगा, अपने सारा रूल तोड़ देगा वो। जैसे क्या था, ग्रिफिन कौन था, उसने एक ऐसा पदार्थ को खोज कर लिया था कि इनविजिबल, अदृश्य हो जाने वाला था। अगर अदृश्य वाला अगर खोज करेगा तो क्या करेगा, इसमें इसका यूज हम अगर अच्छे विचार के साथ करें, अच्छे उपयोग के साथ करें तो इसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है। बट उसने क्या किया, उसने तो गलत उद्देश्य किया। उसने जो खोज तो लिया था, बट इन्वेंशन तो कर लिया था, खोज तो लिया था, बट उसने उसका अपनी खोज का उसने दुरुपयोग किया। इसलिए वो अच्छा पर्सन कर सकते हैं क्या, उसने अच्छा पर्सन नहीं कर सकते हैं उसको। ये हमारा आंसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब। बोला क्या, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो मटिल्डा का चरित्र है ना, उसको वर्णन करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है 11 में, 14 में और 19 में। तो मटिल्डा कैसा थी, मटिल्डा के बारे में था। ठीक है, देखिए मटिल्डा क्या थी, मटिल्डा वाज ए एक्सेप्शनल प्रिटी। मतलब कि मटिल्डा क्या थी, देखने में बहुत ही सुंदर लड़की थी, मतलब ना बहुत ही सुंदर सी, दिखने में बहुत सुंदर थी, प्रिटी थी। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ हर गुड लुक she felt that she was born in all delicious and the luxurious ना। ठीक है, देखिए देखने में बहुत सुंदर थी वो, और बहुत कैसा थे, बहुत मतलब लोभी टाइप से थी कि अपने शरीर को एक्टिविटी करने के लिए मतलब बहुत देखने के लिए क्या था, बहुत खर्चीला विचार के थी। अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े लेना, अच्छे से शौक पे जाना, अपने शौकीन का शौक का बहुत शौक है ना। अपने शौक एक शौक था कि अपने लिमिट तक ही रहे में, बट वो लिमिट तक नहीं, बहुत अनलिमिटेड तक। हमको इतना चाहिए, हमको इतना महंगा कपड़ा चाहिए, इतना हमको रेस्टोरेंट में चाहिए, हमको जाने के लिए चाहिए, मतलब कि इतना महंगा महंगा हमको क्या चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। इन सब का शौकीन थी वो। कौन थी, मटिल्डा। ठीक है, सी विश टू बी admired and loved and to be married to some rich and the renowned person। वो चाहते थे कि मेरा शादी ऐसे एक उच्च परिवार में, एक धनी परिवार में हो, ताकि जितना मेरा शौक है उन सभी शौक को हम पूरा कर पाए, ऐसा उनका विचार था। इसका, मटिल्डा का। बट सी वाज अनलकली, बट दुर्भाग्य से क्या होता है, सी वाज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ कलर। तो दुर्भाग्य से उसका जन्म कहाँ होता है, एक कहाँ पर होता है, एक कलर का जो है ना, कलर फैमिली में उसका जन्म होता है। कहाँ पर, एक कलर का परिवार में जन्म लेती है वो। सिंस सी हैड नो डोरी सी एग्री टू मैरी ए प्रीटी कलर। क्या करती है, इसने बिना कोई दहेज के साथ एक सुंदर सा एक कलर होता है, कलर से उसने शादी कर लेती है। ठीक है, सी वॉज ऑलवेज ग्रूमलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हर हाउस ट्रबल हर। लेकिन क्या थी, वो जो कलर कितना कमाएगा अपने लाइफ में, इतना महीना कितना होगा, 20,000 25,000 इतना भी होगा। क्या उन 20-25,000 में एक शौकीन बहुत महंगा शौक रखने वाली लड़की का क्या उसका फुलफिल कर पाएगा, डिजायर फुलफिल कर, है ना, उसका फुलफिल कर पाएगा, उसका फुलफिल नहीं कर पाएगा। हमको महंगे सोना चाहिए, महंगे आभूषण चाहिए, महंगे ड्रेस चाहिए, तो उसका जिसका सैलरी ही बहुत कम है तो क्या फुलफिल कर पाएगा, फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, शी ड्रीम्ड ऑफ लेविस पार्टीज एंड रिच ड्रेसेस एंड ज्वेलरीज। उसका क्या था, बहुत शौकीन थी वो कि बड़ी बड़ी पार्टी करना, बड़ी बड़ी पार्टी में जाना और क्या करना, एंड रिच ड्रेसेस, बहुत महंगी क्या करना, महंगी अपने ड्रेस को लेना, क्या कहता है, एंड ज्वेलरीज, और महंगी सोना चांदी वाला ना, हीरा वाला ड्रेस को और ज्वेलरी को लेना चाहते थे वो। ठीक है, हर ड्रीमी ambition and the vain nature pushed her
इंटू ट्रबल, है ना। उसके जो महंगी महंगी जो थे ना सोच था, शौकीन सोच, जो शौक था, उन शौक की वजह से क्या करती है, बहुत बुरी फंस जाती है वो, ठीक है। सी पेड ए हैवी प्राइस फॉर हर फुलिश डिजायर, सी बोरोड ए नेकलेस टू वेयर एट हॉल। क्या करती है वो, अपने दोस्त में एक पार्टी होता है, पार्टी में जाता है ना, उसके पार्टी में जाती है वो, तो पार्टी में जाने के लिए क्या था, एक महंगा सा एक नेकलेस अपने दोस्त के पास था नहीं, तो या उसके पास तो था नहीं, अपने दोस्त के पास जाती है, क्या करती है, बोलते है हमको क्या, हम एक पार्टी में जा रहे हैं, हमको नेकलेस चाहिए, और नेकलेस मांगती है कि हमको नेकलेस दे दो, फिर हम जब पार्टी से आएंगे तो तुमको फिर हम दे देंगे। तो क्या करते हैं, नेकलेस लाती है, अपने अपने फ्रेंड का नेकलेस लाती है, पहनती है, बट वो नेकलेस क्या होता है, नेकलेस खो जाता है। जब खोती है पूरा, बोलता है कि कितना का है, पर उसमें हीरा का है ना, हीरा जड़ा हुआ था उसमें, बट नॉट रियल, नॉट हीरा, मतलब रियल हीरा नहीं था वो, एक ऑर्डिनरी हीरा था वो। बट उसे क्या सोचती है कि बहुत महंगा हीरा था, और हम क्या हीरा के पर हम गिरा दिए, वो जो नेकलेस हम के पर गिरा दिए, अब उसे पे कैसे करेंगे। उन पे उस नेकलेस का फीस जमा करने के लिए बहुत मेहनत करती है, घर घर में आके काम करती है ताकि पैसा जमा कर पाए, और उससे खूबसूरत थी ना वो, सारा खूबसूरत उसका चला जाता है उसका, ठीक है। सी वॉज इंटॉक्सिकेटेड विद जॉय एंड सक्सेस, बट द नेकलेस वॉज लॉस्ट। जो नेकलेस जो उसका हीरा, जो हार था, हीरा का हार, वो खो जाता है उसका, ठीक है। द ruined हर फिजिकली एज वेल एज मेटेरियली, फ्रॉम द ब्यूटी क्वीन से बिकम द क्रूड एंड हार्ड वर्किंग एंड पुअर फैमिली, है ना। जो इतना सुंदर से दिखने वाली महिला थी, और क्या था, जो नेकलेस खोने पर उसने पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती है कि नेकलेस हम पूरा करें, इतना पैसा लाएं, कैसे लाएं, इतना पैसा आएंगे, आएगा तो कहाँ से आएगा, है ना। तो उन नेकलेस को लेने के लिए काफ़ी मेहनत करती है, घर घर में काम करती है, और उसका जो सुंदरता था, सारा सुंदरता चला जाता है। इसलिए बोलता है ना कि शौक उतना ही रखो जितना तुम, उतना, है ना, एक है ना कहावत कैसा है, अपना औकात उतना ही रखो जितना बड़ा तुम्हारा चादर है, चादर से ज़्यादा अपना पैर को मत फैलाओ, है ना। तो ये करती है कि अपना डिजायर उतना ही रखो जितना तुम फुलफिल कर पाओगे, है ना। तो ये हमारा डिजायर क्वेश्चन था, इसका आंसर ये था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोला क्या, वाई डू भोलिस पेरेंट एक्सेप्ट बिसाम्बर्स मैरिज प्रपोजल। ना बोला क्या, जो भोली के जो पेरेंट्स थे, भोली के जो माता पिता थे, बिसाम्बर से शादी करने का प्रोपोजल था, प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, 15 में, 17 में। इसको भी आप VVI कर लिए, भोली वाला क्वेश्चन आपका है ना, कि भोली से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका यहाँ से, ठीक है। VVI कर लीजिए इसको आप, ठीक है। चलिए, बोला क्या, रामलाल क्या बोल रहे हैं, रामलाल एक्सेप्ट द बिसाम्बर्स प्रपोजल। बोलता है क्या, जो रामलाल कौन थे, रामलाल भोले के पापा थे। तो भोले के पापा है ना, तो भोले के पापा ने क्या कर दिया, रामलाल थे, उन्होंने क्या कर दिया, बिसाम्बर क्या था, एक एजेड आदमी था। कैसा था, एजेड आदमी, ऑलरेडी शादी किया हुआ था, और एजेड, बहुत काफी एजेड था वो। तो उसके भोले जो पापा थे रामलाल ने बिसाम्बर से जो शादी का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। बिसाम्बर वाज ए वेल डू शॉपकीपर। एक बिसाम्बर क्या था, बहुत ही रिच, मतलब कि बहुत अच्छे से खासा दुकानदार था वो, ठीक है। ही वॉन्ट ए बिग शॉप एंड ए हाउस। उसके पास क्या था, बड़ा सा दुकान था, और बड़ा सा हाउस भी था, बड़ा सा घर था। एबव ऑल ही वाज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी। अध्यक्ष उसने क्या किया, उसने दहेज का कोई डिमांड भी नहीं किया था कि हमको इतना दहेज चाहिए, उसका डिमांड कुछ भी नहीं किया था। हिज ओनली माइनस पॉइंट वाज एज एड। इसका एक माइनस पॉइंट एक ही था, वो क्या था, सिर्फ उसका एज अधिक था। ढोली क्या, भोली है ना, क्या थे, भोली बहुत ही छोटी, इतना ज्यादा उम्र नहीं था, और बिसाम्बर काफी उम्र था, काफी उम्र वाला आदमी था वो, ठीक है। ही वॉज एज ऑफ रामलाल, है ना। वो क्या था, कितना कितना का था, देखिए जितना उम्र उसका पापा का था, रामलाल, जितना उम्र रामलाल का था उतना ही उम्र किसा था, बिसाम्बर का था। उस एज का वो था, कौन, बिसाम्बर था, ठीक है। कि रामलाल का एज का था, रामलाल कौन था, रामलाल जो था भोली के पापा थे, और भोली के पापा के उम्र का वो कौन था, बिसाम्बर था। रामलास वाइफ ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ हिज प्रपोजल। सी सेड दैट भोली वाज लकी टू गेट ए मैन फ्रॉम अनदर विलेज। कितना एक अच्छा सा होगा कि क्या करेगी भोली, किसी और घर में जाके शादी होगा, अपने 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 वैवाहिक जीवन को एंजॉय करेगी, ठीक है। सी डिड नॉट नाउ अबाउट लैक ऑफ सेंस एंड पॉक्स मार। बस उसके बाद उसके बाद ना कि भोली उसके बिसाम्बर को उसके ना मुंह में पॉक्स हो गया था ना, तो बच्चा में हो गया था पॉक्स मार, तो चेचक हो चुका था। तो चेचक के बारे में पता नहीं था, भोली को देखती है कि चेपा उसका मुंह ना, बिसाम्बर भोली को देखते के मुंह में क्या है, पूरा एकदम
चेक मतलब कि पॉक्स पॉक्स हो जाए, उसका गड्ढा गड्ढा हो गया तो, ठीक है। इफ द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, और क्या जैसे देखते हैं विशाम्बर भोली को देखती है, ये देखा किसने क्या देखा कि उसके फेस पे पूरा चेचक का दाग हो चुका है, तो उस दाग को देख कर क्या रिजेक्ट करता है कि हम ये शादी नहीं करेंगे, ठीक है। भोली माइट रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो भोली भी क्या थे, भोली बड़ा जिद में अड़ गई कि हमको भी किसी के साथ हमको शादी नहीं करना है। जो दहेज का मांग करता है ना, विशाम्बर क्या करता है, दहेज बोलता है कि हमको दहेज दो तभी शादी करेंगे, दहेज इतना देगा तो ही हम शादी करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब ये बात बोलता है तो भोली बोलती है नहीं, हम तुम्हारे साथ शादी हमको भी नहीं करना है। तो क्या पूरा लाइफ भर क्या करती है भोली, अनमेरिड बिना विवाह किया हुए रह जाती है। ये हमारा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोला क्या, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर्स इन मॉडलिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली। बोलता है क्या, भोली का जो लाइफ था, जो पर्सनल जीवन था, उसमें उसका टीचर ने क्या भूमिका निभाया। जो टीचर थे, भोली का टीचर थी, उसके भोली के टीचर ने उसके लाइफ में क्या भूमिका निभाई, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, 2014 में, 2019 में भी क्वेश्चन का भी आई। भोली वाला चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, फिर भोली वाला चैप्टर से करके जाना ही है, वहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितना मैंने सारा क्वेश्चन बताया, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम का पर्पज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए काम से देख लेते हैं। पता क्या, टीचर इज ट्रूली एन आर्टिस्ट हु मेक्स हिज पीपल्स न्यू थिंग्स। बोलता है क्या, किसी के लाइफ में एक टीचर का बहुत भूमिका होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है ना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। जो भी महान आदमी बना हुआ है, हर एक किसी के लाइफ में एक गुरु होता है, और गुरु के वजह से ही वो क्या महान बन चुका है। अब किसी का भी नाम ले लें, चाहे सम्राट अशोक का ले ले, चाहे वो क्या ले, चाहे महान जो भी देख लें आप, जो भी महान देख लें, महात्मा गांधी को देख लीजिए आप, हर किसी का लाइफ में, गौतम बुद्ध को देख लीजिए, जितना भी महान हुए हैं, सम्राट अशोक और और क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी एक महान सम्राट स्थापना कर पाए, उनके लाइफ में गुरु थे। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जब गुरु होते हैं क्या करते हैं, जो चीज़ हम सीखने में अपने कर सीखेंगे तो क्या काफ़ी समय लग जाएगा उसमें, और गुरु बता देंगे नहीं ये काम तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तुम सफलता मिल जाएगा ऐसे, और वैसा बन भी जाता है वैसा, है ना। तो इसलिए लाइफ में हो रहा है कि हर किसी के लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, एक टीचर का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दीज पीपल्स आर हिज डिफरेंट पीस ऑफ आर्ट। मतलब क्या, जो टीचर होते हैं ना, जो टीचर जो होते हैं वो क्या करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अनुभव उनको होता है, अपनी लाइफ का अनुभव होता है, वो अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से बता के उन सारे काम को फुलफिल कर सकते हैं वो, ठीक है। भोली इज ए न्यू पीस ऑफ आर्ट ऑफ हर टीचर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सी इनकरेज भोली। क्या करा, जब भोली जब छोटी थी तभी से उसके टीचर ने उसको क्या क्या प्रेरित किया, क्या करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हर कोई एक बचपन से उसको प्रेरित करती है। कब तक, जब तक वो बड़ी हो जाती है, जहाँ तक शादी में जाती है तो टीचर का बात फॉलो करती है। तो टीचर क्या होती है, टीचर होता है, टीचर हर किसी की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वो, है ना। सी सो लव टू हर, वो अपने प्यार को दिखाती भी है। टीचर क्या करते हैं, अपने बच्चे के प्रति प्यार को दिखाती है, ठीक है। इट इज हर टीचर्स फ्रेम फेथ डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। मतलब कि अपने बच्चे के प्रति टीचर जो थे अपने स्टूडेंट के प्रति बहुत ही क्या करते हैं, मतलब बहुत ही एक अच्छा एक सही क्या बोलते हैं, एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं कि कौन सा काम क्या कब करना है, कौन सा काम कैसे करना है, इसको करने से क्या हो सकता है, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है सारा कौन करते हैं, टीचर जो होते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं और देते भी हैं, बताते भी हैं, ठीक है। दिस सो ए न्यू सीड ऑफ द डिफरेंट भोली हर लाइफ। वो जो है ना, जो टीचर क्या करती है उसके लाइफ में एक नए बीज के रूप में आती है और हर कुछ सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, एवरीथिंग भोली को सिखाती है, ठीक है। विथ द पैसेज ऑफ टाइम भोली स्टॉप बीइंग ए डम काउ। और क्या कहते हैं, भोली कैसे थे, जो भोली कैसा थी, बोले गूंगी गाय की तरह थी। कैसे थी, गूंगी गाय कहते हैं कि कुछ भी से मारो, कुछ भी कहो, कुछ नहीं कहेगी। तो भोली बचपन में वैसा ही गूंगी गाय की तरह थी, ठीक है। शी स्लोली लर्न टू बी ए रियल ह्यूमन बीइंग। और क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, धीरे भोली भी सीखना है ना, कि आदमी साथ कैसा, कौन आदमी कैसा होता है, किस आदमी से कैसा व्यवहार करना है, किस आदमी कैसा बोलना है, क्या क्या बोलना है ना, उन सारी बातों को भोली धीरे धीरे वो सीखती है, ठीक है। इट इज बाय द
लव एंड इंकरेजमेंट ऑफ ए टीचर। हर कुछ है ना कि कैसे अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे हम अपने आप को कैसे, कोई भी आदमी है, कोई पेरेंट्स से तुम कैसे बात करना चाहिए, कोई फ्रेंड है, फ्रेंड से तुम कैसे बात करें, कोई भी ऑफिसर वर्कर है, कोई भी ऑफिस में हो गया, एवरीथिंग सिखाती है कि कैसे कौन सा एक्टिविटी कहाँ पर करना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हर कुछ सिखाती है उनकी उसके कौन टीचर। ठीक है। भोली राइटली रिफ्यूज टू मैरी बिसाम्बर। क्या करती है, और क्या सही है क्या गलत है, सारा ज्ञान उसको हो जाता है भोली को। और क्या करती है, और भोली क्या करती है, टीचर की बात मानती है। क्या करती है भोली है, क्या करती है, बिसाम्बर जब प्रोपोजल मैरिज था ना, मैरिज को रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि हमको शादी नहीं करना। ठीक है। इट सी फील्स दैट इट इज इनजस्टिस डन फॉर हर। जब विसामत क्या करता है, दहेज का जब मांग करता है, हमको दहेज दो तभी शादी करेंगे, तो समझ जाते हैं कि हमसे प्यार नहीं कर रहा है, वो तुमसे अब दहेज के लिए शादी कर रहा है। उसका मेन मोटो क्या था कि दहेज के लिए, उससे प्यार कर, क्या सच में अगर प्यार करता तो क्या करता, उसके लिए उसके फेस को देखकर प्यार नहीं, मतलब कि शादी कर लेता। क्या किया उसने, बोला कि नहीं तुम्हारा फेस में क्या पॉक्स है ना, कि चेचक का दाग है, तो तुमसे हम शादी हम नहीं करेंगे। और समझ जाते कि हमसे क्या कर रहा है, और एक लोभी आदमी है और लोभी आदमी रहेगा वो। ठीक है। इसलिए क्या करती है, बोले कि यह न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय हो रहा है। उसने क्या करती है, जो शादी को क्या करते, रिफ्यूज करते, मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करना। इट इज ऑल ड्यू टू हर टीचर से सिंसियर एंड लव्ड एंड द इनकरेजमेंट। वो दिखाता है, ये शो करता है, दिखाता है एक टीचर का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो हम ये चैप्टर में भोली में हम लोग देख सकते हैं। और भोली में टीचर पे चलती है और डिसाइड करती है, वही डिसाइड करते हैं कि हम लाइफ भर अपने, हम जिस प्रकार हम वो टीचर सिखाए, हम भी अपने जो भी छोटे बच्चे हैं, गाँव के छोटे बच्चे हैं, उन सभी को सिखाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। और अपना लाइफ क्या करती है, अपना लाइफ अनमेरिड रहते हुए बता देती है। ये हमारा भोली का चैप्टर था। ठीक है। क्वेश्चन आंसर बेटा इसका। इसलिए बोला जाता है कि एक टीचर का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए हम हर किसी का लाइफ में, आप भी एक गुरु बनाइए, अपने गुरु पे उनके रास्ते पे चलिए और हमको आपको सही राह दिखाए, सही दिशा दिखाए, है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिल सके, है ना। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से जाएं, एग्ज़ाम में अच्छा से अपना बेस्ट दे के आएँ। सो थैंक यू।